10 आए, 50 आए, 100 आए, 200 आए, मैं किसी से डरने वाला नहीं मेरे दोस्तों। दीपक का खुला चैलेंज जो आपको सुनना चाहिए। और इन्होंने सहारनपुर से खींच लिया उत्तराखंड के लिए दोस्तों। इनके इस्तकबाल में लोग इनाम और इकराम लेकर आए हैं। और एक बड़ा प्लान, दीपक भाई का एक बड़ा प्लान जो आपको सुनना चाहिए। ये वीडियो मेरे दोस्तों हो सकता है अभी तक आपकी निगाहों तक ना पहुंची हो। इस वीडियो के देखने के बाद आप चाहते थे ना, काफी दिनों से आप चाहते थे ना कि देश का माहौल सुधर जाए। मैं तो कहता हूं कि 98% हिंदू भाई भी चाहते थे यही बात, लेकिन 2% का क्या किया जाए मेरे दोस्तों। उनका खात्मा करने के लिए आइए ये प्लान सुनिए। बहुत बड़ा प्लान, बहुत खास वीडियो है। अगर आपके दिल में कहीं से बात रही होगी कि देश का माहौल अच्छा हो जाए, भाईचारा कायम हो जाए, देखो यार, हैरान हूं मैं देखकर कि ये मुसलमान ना होते हुए भी इतनी अच्छी प्लानिंग, बहुत सी बातें इनकी इतनी खूबसूरत इसमें है जो आपको हैरान कर देंगी और एक होने पर मजबूर कर देंगी। हम रेजी। उसके बाद वैसी साहब भी इनके सपोर्ट में। वीडियो बहुत खास है, बहुत खास है। वक्त निकाल कर मेरे दोस्तों थोड़ा सा नुकसान कर लो अपना, लेकिन इस वीडियो को देख कर जाओ। अगर आपके दिल में तमन्ना थी सदियों से, काफी दिनों से, तो आपको जाना नहीं है। वैसी साहब आए इनके सपोर्ट में। हाँ, उनका भी एक क्लिप सुनवाएंगे और वैसी साहब का वो क्लिप भी शामिल करेंगे इसके साथ, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे बी टीम, डी टीम और एफ टीम, एन टीम, गालिबन उसके बाद अली बा ता सा जीम चे, यानी हंसा डाला पूरी पब्लिक को। कहा कि चलो मैं सारी टीम हूं, लेकिन ये बताओ कि तुम कौन सी टीम हो। मेरी अजीजों, बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। और उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ऐसा पैगाम पहुंचाया है सारी इंसानियत को, सारी दुनिया वालों को, कि इंसान की बर्बादी का वक्त कब शुरू होता है। और ये हर धर्म के लिए बात है, इंसान की बर्बादी का। मजहब से ताल्लुक इसका जो है इस्लाम के एतबार से तो है, लेकिन जो इस्लाम के अलावा जो धर्म है उनके लिए भी ये बात जरूरी है कि इस इंसान की तबाही की शुरुआत यानी बर्बादी की शुरुआत कहां से होती है। एक बड़े नॉलेज के साथ मेरे दोस्तों आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, आपको दुआ देते हुए कि हम सबका रब जिसने सारी कायनात को रचाया, बसाया, सजाया और एक सांचे से सारे इंसानों को बनाया, और सबकी शक्लें एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है मेरे अजीजों, और जिसकी मिलती भी हैं उसमें भी खुदा की कुदरत है। लेकिन एक या दो, कहीं हजारों लाखों में आपको मिलेगा, वो भी कुछ ना कुछ फर्क होता है उसके अंदर। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत खास और अहम है, खास तौर से मेरे दोस्तों इनकी जो बात है, इनकी जो प्लानिंग है, उसके बाद दो वीडियो जो और है वैसी साहब की, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की। मेरे अजीजों, आप, मुझे लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट भरते भरते आज भर जाएगा पूरा कमेंट सेक्शन मेरे दोस्तों। आपके कमेंट से मुझे ये उम्मीद है। आइए पहले देखिए इस वीडियो को। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 10 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं। आज भी अकेला था मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनसे डर के मैं रहने वाला नहीं है। इस आज के दौर में नफरत को तोड़ने का काम किया और इंसानियत जिंदा रखने का काम किया। इनके लिए मैं सबसे पहले पेश करता हूं इंसानियत जिंदा है किताब। मैं भाई को सम्मानित करता हूं बहुत गुलदस्ते के साथ। भाई ने शानदार मैसेज जो पूरे भारत को दिया है, भाई बधाई के पात्र हैं। ये देश, हमारे देश के अंदर नफरत नहीं है। यहाँ पे नफरत को इंपोर्ट किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, ला के बाहर से खड़ा किया जा रहा है। हमने पूरे देश के अंदर गुरुद्वारे भी बचाने हैं, मंदिर भी बचाने हैं, मस्जिद भी बचानी है। और इस देश के अंदर जो संविधान जिसने हमारे से एक एग्रीमेंट किया है, हमें भारत के अंदर रहने के लिए, कोई अपने धर्म के साथ जी सकता है, कोई अपनी गुरुद्वारों के साथ जी सकता है, कोई अपनी संस्कृति के साथ जी सकता है, कोई मंदिर के साथ जी सकता है, कोई मस्जिदों के साथ जी सकता है। उसको बचाने के लिए संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति हमने बनानी पड़ेगी, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए हमने रिश्ते बनाने पड़ेंगे घर जैसे, हमने रिश्ते बनाने पड़ेंगे खान पान के, हमने रिश्ते बनाने पड़ेंगे आना जाने एक दूसरे के घर लगाना पड़ेगा। और हमें खाने पीने के रिश्ते इसलिए बनाने पड़ेंगे कि हम सबका मालिक एक है और हम सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं। बिल्कुल भेदभाव को हमें खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए मैं दीपक भाई से पानी दूंगा और पानी दीपक भाई पियेंगे, उसका बचा हुआ पानी मैं पीऊंगा, क्योंकि हम माँ बाप के एक के ही औलाद हैं। कोई भेदभाव, कोई हमें दिक्कत परेशानी नहीं है। और दीपक भाई से मैं एक अपील ये भी करूंगा कि आप बेझिझक पूरे भारत के अंदर संविधान के लिए काम कीजिए, हर वर्ग के लिए काम कीजिए। इस प्लान को देखने के बाद देश के अंदर ऐसी खूबसूरती की लहर दौड़ रही है जिसको आंख देखेगी इंशाल्लाह, कि हिंदू धर्म का भी इनकार, मुसलमान का भी इनकार, सिख का भी इनकार, ईसाई का भी इनकार। मेरे दोस्तों सोचिए, आप क्या कह रहे हैं कि मैं इंसान हूं। हालांकि कोई मुसलमान इस तरह नहीं कह सकता, लेकिन मेरे दोस्तों ये कितनी बड़ी बात अपने आप में हो सकती है कि दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले दीपक भाई क्या कह गए मेरे दोस्तों।
हाँ, बड़ी जो है इज्जत और बड़ी तारीफ के पुल बन रहे हैं इनके। और ये सहारनपुर से इन लोगों को खींच लाए और एक बड़े प्लानिंग की तैयारी की देश के अंदर जितना भी भेदभाव है, जितनी भी गुंडागर्दी है, हम उसको खत्म करने के लिए कदम उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कदम कहा जा सकता है। मुसलमान ऐसे लोगों का बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे कि ऐसे भी लोग दूसरे धर्म में पैदा होते और शेर बनकर सामने आते, ताकि इनकी कमर टूटती जो लोग भेदभाव और मजहब के आड़ में एक बड़ा जो है विवाद खड़ा करते हैं, फसाद खड़ा करते हैं। मेरे दोस्तों, कितना मजबूत अल्लाह तबारक व तआला ने दीपक भाई को बनाया है, और देखिए कितना हौसला अफजाई इनके अंदर है। ये कह रहे 100 आए, 50 आए, 200 आए, मैं किसी से डरने वाला नहीं, मैं अकेला हूं। मेरे दोस्तों, इनका सपोर्ट किया जाए। और मुझे लगता है हमारे देश के अंदर 98% हिंदू भाई ऐसे होंगे जो इनकी बात को पसंद कर रहे होंगे, इसलिए कि कौन चाहेगा कि देश के अंदर विवाद हो, फसाद हो। हर आदमी पारिवारिक का सोचता है, अपने परिवार में मैं खुश रहूं, मेरा परिवार खुश रहे, मेरा परिवार तरक्की करे, मेरे घर में सुकून आए। जब इस तरह का आंदोलन देखने को मिलता है, भेदभाव देखने को मिलता है, काट मार देखने को मिलती है, तो परिवार की जिंदगी उजड़ती है। कोई घर का जिम्मेदार जब मारा जाता है तो पूरा परिवार उजड़ जाता है, उसके गम में एक मातम मच जाता है। इसलिए जो बहुत बड़ा पैगाम, बहुत बड़ा मैसेज दिया इन्होंने। अब आप आइए ओवैसी साहब की वो वीडियो जो तारीफ करने पर हो गए मजबूर, दीपक भाई की। मेरे दोस्तों, जरूर इस क्लिप को सुनना चाहिए और अली बातासा जिमचे वाली टीम वाली बात भी सुनना चाहिए। उसके बाद मुफ्ती सलमान अजारी साहब का, मेरे दोस्तों, आप दहल जाएंगे उस बात को सुनकर कि ऐसी क्या बात आ गई सामने कि घर बर्बादी हम सोच रहे थे कि यहां से शुरू होगी, वहां से शुरू होगी, वहां से शुरू होगी, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात बता दी कि इंसान की बर्बादी कहां से शुरू होती। खास तौर से जितने भी नौजवान हैं वो वीडियो पर से एक सेकंड के लिए भी नहीं जाएंगे। उत्तराखंड के कोटवार में वकील अहमद की दुकान पर बजरंग दल के लोग चले गए और जाकर उनको गाली गलौज और डरा रहे थे, धमका रहे थे कि तुम कैसे बाबा ड्रेस शॉप का नाम लिखते हो, तुम बाबा निकालो। तो उतने में एक हमारा हिंदू भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, जिम चलाता है, वो आवाजें सुनकर आया और उसने कहा कि तुम होते कौन हो कि तुम वकील अहमद से कहो जो दुकान 30 साल से कोटवार में है, नाम बदल दो। उसने बजरंग दल के उन तमाम लोगों के सामने, जालिमों के सामने खड़े होकर उनसे बातचीत की, उनको भगाया वहां से। तो बाद में देहरादून से और दूसरे मुकाम से पूरे बजरंग दल के लोग गाड़ियों में आते हैं और उस दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला? तो उसने कहा भारत में सब बराबर हैं, जो संविधान भारत का बराबर है। ये बांगड़े पहलवान जिनके गड्ढों में से मुंडे पलट गए बजरंग दल के ये बच्चे ग्रुप में आकर गालियां दे रहे उसको पुलिस के सामने। मत करो, वो फुला टीम है, अरे मैं बी टीम हूँ, डी टीम हूँ, ई टीम हूँ, एफ टीम हूँ, मैं अली बेटे से जीम टीम पुरल तब पूरी टीम हूँ। अरे बताओ तुम कौन सी टीम के हो? तुम्हारा मुंह नहीं खुलता, तुम्हारा मुंह ही नहीं खुलता। ये टीम हम ये। मेरे मोहतरम अजीज साथियों, आपने देखा कि दीपक भाई की तारीफ करते हुए असदुद्दीन ओवैसी जो थक नहीं रहे हैं। एक बड़ा काम अंजाम दिया है दीपक भाई ने। हाँ मेरे अजीजों, इसमें देश के हर नागरिक को शामिल होकर इनका सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए कि इन पर बहुत से हमले भी हो सकते हैं। हालांकि मैंने कहा ना कि 2% या 1% लोग इस तरह हैं, और हो सकता है वो 2-1% भी जो है उनको भी समझ आ जाए कि मुझे जो है जवाब देना है, मुझे मरने के बाद जवाब देना है। दीपक भाई ने यह भी कहा है कि मैं इसलिए सारा कदम उठाया हूं कि मुझे जवाब देना है मरने के बाद। मेरे जो अपने आप में कितनी बड़ी बात हो सकती है। तो क्या दीपक भाई को सिर्फ जवाब देना है? तो दुनिया के हर इंसान को देना है ना। अच्छा कर्म करके जाएंगे। अगर मुसलमान में कोई कमी है, हिंदू भाई में कोई कमी है, तो मोहब्बत प्यार से समझाने का तरीका भी हमें सीखना चाहिए। हाँ, हमारी तालीम के अंदर बात मिलती है कि कोई तुम्हारे साथ अगर बुराई कर रहा है तो उसके साथ भलाई का मामला करो और उसे समझाने की कोशिश करो, या उतना बदला लो जितना उसने आपको नुकसान पहुंचाया है। तो पता चला कि भाईचारा का माहौल बनाने के लिए बड़े बड़े स्टेज से मोहब्बत और प्यार की स्पीच आना चाहिए, चाहे वो हमारे
उत्तर प्रदेश के खास लोग हों चाहे मुंबई के हों, यानी बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो अपनी स्पीच से भाईचारा का पैगाम लोगों को देने वाले बने। किसी के खिलाफ जब हम बोलेंगे तो क्या होगा, आग और भड़केगी। ऐसा नहीं कि मैं किसी की तरफ से सिर्फ बात करता हूं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब की मैं क्लिप दिखा रहा हूं तो बस मैं उनकी ही तारीफ करता जाऊंगा, ऐसा नहीं। अगर उनसे मिस्टेक होगी तो उसको भी बताऊंगा और बताया भी हूं पीछे। उसमें जो है फायदा है समझदारों के लिए, और जो लोग समझदार नहीं हो मुझे बुरा कमेंट कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दो और भाईचारा बनाने की प्लानिंग मेरे दोस्तों आगे आगे बढ़ाओ, और दीपक भाई का जमकर साथ दो और दुआ भी करो इनके लिए। मैं मुसलमानों से खास तौर से ये मतलब गुजारिश करता हूं कि दीपक भाई के लिए दुआ करो, अल्लाह तबारक तआला इन्हें सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए, हिदायत की दौलत से माला माल फरमाए। हाँ मेरे अजीजों, इंसानियत के लिए बहुत बड़ा कदम कहा जा सकता है। अब आप आइए वो वीडियो सुन लीजिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों। आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मैं जुबान से कर रहा हूं, अल्लाह मुझे दिल से भी करने वाला बना दे। हालांकि नीयत यही है, लेकिन दिलों का हाल अल्लाह तबारक तआला जानते हैं कि आपकी हर परेशानी को अल्लाह तबारक तआला दूर फरमाए। अब घर में आपकी जो भी परेशानी हो, मैं यही दुआ देता रहूंगा, इसलिए कि आपने सपोर्ट किया यहाँ तक पहुंचाने में। और यूट्यूब वाले का फिर से एक बार मैं शुक्रिया अदा कर लेता हूँ कि उसने भी एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। अल्लाह तबारक तआला उन्हें भी जो है सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए, हम इस प्लेटफॉर्म का सही फायदा उठाने वाले बने, अच्छी चीज लोगों को दिखाने वाले बने, दुनिया में अमन और सुकून का पैगाम देने वाले बने। बहुत बड़ा रास्ता, बहुत बड़ा जरिया है यूट्यूब मेरे दोस्तों। अब आप आइए सलमान अजहरी की वो बात सुनिए। इंसान के बर्बादी के दिन कब से शुरू होते हैं आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। इंसान की जिंदगी का सबसे बुरा दिन कब शुरू होता है पता है? बच्चे जो होंगे गौर से सुन ले मेरी इस बात। सबसे बुरा दिन जिस दिन माँ और बाप अपने बेटे से बात करने में डरने लग जाए, अल्लाह, उसका बुरा दिन शुरू हो चुका है। अल्लाह कि मैं ये कहूंगी तो पता नहीं बेटा क्या बोलेगा। बाप ये डरने लग जाए कि मैं अगर उसको थोड़ा सा बोलूंगा तो उल्टा कुछ गुस्से में ना आ जाए, घर छोड़ के ना चला जाए। माँ बाप जिस दिन तुमसे डरने लग गए, उस दिन तुम्हारी जिंदगी का बहुत बुरा दिन शुरू हो चुका है। अल्लाह, कुछ को ऐसा लगता है कि मैं माँ बाप को ठंडा कर लूंगा, डरा लूंगा। जिस दिन वो तुमसे बात करने में डरने लग गए, बदनसीबी का दिन शुरू। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप थोड़ी देर और रुके रहना। इन्होंने क्या कहा कि इंसान की तबाही का वक्त उस वक्त शुरू हो जाता है जब उसके माँ बाप अपनी औलाद से कुछ कहने में डरने लगे, कहने में डरने लगे, उन्हें डर पैदा हो जाए। हालांकि कहने के बाद वो मानेगा, बात मान भी सकता है, औलाद है, लेकिन औलाद ने ऐसा मामला बना दिया घर के अंदर कि दिल में ये ख्याल आ रहा है कि कहीं नाराज ना हो जाए मेरा लड़का, कहीं मेरी औलाद नाराज तो नहीं हो जाएगी बात बोलने से। यानी ये डर पैदा हो गया। जो भी हुक्म माँ बाप कर रहे हैं, जायज वाला हुक्म, उसमें ये सोच रहे हैं कि कहीं मेरा लड़का नाराज ना हो, कहीं मेरी लड़की नाराज ना हो जाए। ये कैसे पैदा हुआ? ये बच्चे की तरफ से रिस्पेक्ट नहीं मिली माँ बाप को, उसने अखलाक नहीं पेश किया, उसने जो है मोहब्बत नहीं पेश की, उसने ये बताया नहीं कि मैं फ्री हूं आपके लिए, जब जो चाहो हुक्म कर सकते हो, आप अपने दिल में मत रखना कोई बात। इस तरह फ्री नहीं किया उसने माँ बाप को, जिसकी वजह से माँ बाप के अंदर एक खौफ बैठा हुआ है। ये खौफ, ये इंसान की तबाही की शुरुआत है। जल्दी जल्दी जो नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ, जो भी बेटियां हैं, जो भी बहनें हैं और जो जवान तबका है, वो जल्दी से अपने माँ बाप के सामने हाथ जोड़कर ये कहे कि आप जो चाहो, जब भी चाहो, जो भी जायज काम है, बेतकल्लुफ बेझिझक कहने की कोशिश करो। नहीं, अगर तुम दिल में अपने डर अपने रखे हुए हो कि अभी ये नाराज हो जाएगा, अभी ये नाराज हो जाएगी, तो मेरी तबाही का दिन शुरू है वहां से। कितनी बड़ी बात है यार, लेकिन बस बात समझ में आए तब तो। तबाही का दिन उसका शुरू, यानी वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता वो कामयाब। पैसों से कामयाबी नहीं मिलती, पैसों से कामयाबी नहीं मिलती। नींद आना बंद हो जाएगी रात में, शराब के आदी हो सकते हैं आप, आपका मुकदमा हो जाएगा, बार बार दौड़ेंगे आप, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप अपाहिज हो जाएंगे, आपका आखिरत से, आकबत से दिल उछड़ जाएगा, नमाज से दिल उछड़ जाएगा माँ बाप की नाफरमानी की वजह से। एक नहुसत नहीं है इसकी, आपकी कमाई की बरकत खत्म हो जाएगी, आपके मियाँ बीबी में बहुत बड़ा फसाद और झगड़ा खड़ा हो जाएगा, जिसको गांव वाले मिल के नहीं सलटा पाएंगे। इसलिए कि आपके माँ बाप आपसे डरते हैं, आपने ऐसा रवैया पेश किया, ऐसा रोब पेश किया, ऐसा चेहरा पेश किया कि माँ बाप के अंदर एक खौफ पैदा है आपकी तरफ से। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अगर शेयर करते तो बहुत बड़ी इस्लाह होती। इस वक्त माँ बाप को बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा डर रहे हैं माँ बाप को बात बोलने में। इसलिए कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रखते हुए और
ये कोशिश करो कि आइंदा भी मैं इस तरह की वीडियो ला कर लोगों की इस्लाह का ज़रिया बनूँ। और अल्फाज इधर उधर होते हैं और थोड़ा सा लड़खड़ा जाता हूँ मैं, आपकी हेल्प से बहुत हौसला मिला है। इंशाअल्लाह आइंदा भी इस पर काम करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।